गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइफ सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, यहाँ कराया जा रहा है आपको हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर, जिसमें आपके 3 सेट अभी तक करा दिए गए हैं। वीडियो डले हुए हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, आज हम कराएंगे सेट नंबर 4 2022 का अनसोल्ड पेपर मैथ का। HM पब्लिकेशन का है, ये देख लीजिए यहाँ पर। ये जो है आपका अनसोल्ड पेपर। ठीक है, इसमें जो सेट कराया जाना है वो है हमारा आपका, ये देखिए ये वाला सेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ये देखिएगा। ठीक है, ये सेट है, इसके क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं पहला। आप भी लेकर बैठ जाइए पेन कॉपी और किताब अपनी जो अनसोल्ड की है वो खोल के रखें। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, पढ़ूंगा, केवल आपको दिखाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। इसमें विकल्प वाला क्वेश्चन है, तो पहले का क्वेश्चन नंबर, पहले का पार्ट। ठीक, ये दिया गया है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। लास्ट वीडियो में मैंने m के रूप में करवाया था। जब धन हो तो यहाँ पर ये होगा आंसर, और विषम हो, ध्यान रखो, विषम हो तो इसमें एक और जोड़ दो, बस आंसर ये होगा। हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें विकल्प ये दे रखे हैं, p है और p+1 है, और ये 2p है और ये 2p+1 है। अगर सम होता तो ये आंसर जाता, लेकिन सम नहीं है तो आंसर हमारा हो जाएगा ये। तो पहले का आपका आंसर जाएगा 2p+1। ठीक है, चलिए खंड अगला देखिए, खंड खा। खंड खा देखिएगा। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है खंड खा में कि बिंदु -4,0, B 4,0 और C 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है। वह त्रिभुज होगा समकोण, समिद्वार, समबाहु, विषमबाहु। तो इसमें आपको ये 7वें नंबर का, ये जो 7वां चैप्टर है उसका ये सवाल है। सवाल बड़ा है ये और विकल्प में आया, देखिए। तो इसको करते हैं पहले ए। विकल्प है 4,0, विकल्प जो लिख लेते हैं पहले, बिंदु -4,0। ठीक है, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। और बी जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा 4,0, और जो सी है, सी वो दे रखा है 0,3। ठीक है, तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं यहाँ पर, एक ऐसे। इसको मान लो ये ए है, ए के बिंदु लिख लो, ये -4,0। ये बी है, ये बी, इसके बिंदु लिख लो 4,0। ये सी है, इसके बिंदु लिख लो 0,3। ठीक है, अब इसको हम, जो बीच की दूरी का सूत्र है, तो इसमें प्रत्येक लाइन, एक ये, एक ये, एक ये, तीनों दूरियां अगर बराबर निकल आए तो ये होगा समबाहु। 2 बराबर निकलती हैं तो होगा समिद्बाहु, और अगर तीनों डिफरेंट निकलती हैं तो होगा विषमबाहु। ठीक है, तो हम इनके बीच की दूरी निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ए बी लिख लेते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट में बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए बी है तो इसको x1/1 और ये x2/2। ठीक, तो यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में x2 क्या है, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 - y1 0 का होल स्क्वायर। x2 माइनस यहाँ पर ये x1 4 है। ठीक है, इसको सही से लिख लो, ये -4 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे लगाकर ये लिख लो। ठीक है, ये देखो x2 4 हो गया और x1 हो गया -4, प्लस y2 0 है, y1 भी 0। ठीक है, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 4 और प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 0। ठीक है, तो अंडर में निकाल लो, 4 4 8, 8 का वर्ग। ठीक है, वर्ग से वर्ग हट जाएगा, ये जाएगी संख्या 8। ठीक है, ये 8 आ गया ए बी के बीच की दूरी। अब निकालते हैं हम यहाँ पर ए बी बी सी निकाल लें, बी सी के बीच की दूरी। बी सी बराबर आपका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में x2, इसको यहाँ पर ये देखो, अब इसके लिए ये x1/1 और ये x2/2। ठीक, तो यहाँ पर x2 0 माइनस,
x1 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में 4 चक 16 प्लस 3 तरफ 9, ये हो गया टोटल 25। इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, यानी BC बराबर आ गई भुजा आपकी 5 और AB बराबर दूरी आ गई इसकी 8। आगे देखो, यहां से निकालते हैं हम। अब AB निकाला है, BC AC और निकाल लो। AC बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर x2, अब इनको मान लो, देखो ये AC, तो ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। x2 कितना 0 माइनस x1 माइनस के 4, इस पूरे का आपका लगाएगा वर्ग प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 0 का वर्ग, अंडर रूट में 0 प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, अंडर रूट में 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, अंडर रूट में 16 प्लस 9, अंडर रूट में 25 और ये निकल के आ गया 5। समझे, यानी कि हमारा जो AC बराबर है वो मान आ गया 5। तो आपको पता होना चाहिए AB का मान आया 8 और BC का मान आया 5 और AC का मान भी 5 आया, यानी दो भुजाएं बराबर आई। आपको पता होना चाहिए जब दो भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज होता है समद्विबाहु। यहाँ लिख दीजिए, अतः नीचे लिखना है लास्ट में, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, दैट इज आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर जो विकल्प जाएगा वो सेकंड सही जाएगा। सेकंड में दिया है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, विकल्प था लेकिन है ये पूरा 6 नंबर का सवाल। समझ में आ रही है? अब विकल्प है, दे दिया तो दे दिया। ठीक है, इसको लिख लो और फटाफट से। अगला देखिए, गा दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल दे रखे हैं इनके, क्षेत्रफल दे रखे हैं आपके, क्षेत्रफल दे रखे हैं 20:45। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा बट्टे भुजा का वर्ग। ठीक है, तो मान लो कोई जैसे त्रिभुज है, ठीक है, तो क्षेत्रफल जैसे ये दे रखा है, ये आ जाएगा आपका AB बट्टे PQ। हम कोई त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, इसका नाम ABC, इसका PQR। ठीक है, इसकी AB बट्टे PQ का वर्ग बराबर होगा 20/45। तो AB बट्टे PQ बराबर, ये काट लो, 5 चौक 20, 5 में 45। ठीक है, दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लो, तो ये आ जाएगा AB बट्टे PQ बराबर आपका, इसका वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा 2:3। ठीक है, तो AB रेशियो PQ इक्वल टू 2:3। ठीक है, ये आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये अगला घा सवाल देखिए, घा इसका ये लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू 2AB अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फाइंड करवाया इसने, cos थीटा इक्वल टू फाइंड करवाया। ठीक है, तो आप ट्राइंगल बना लो पाइथागोरस प्रमेय वाला। ठीक है, यहाँ से ये समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधा, लाल बट्टे का लिख लो L बट्टे K A। ठीक है, तो लंब बट्टे आधा, ये tan थीटा ये गया, तो लंब हो गया आपका 2AB, आधार हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लगा दो आपका पाइथागोरस प्रमेय से, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB का मान है 2AB का होल स्क्वायर प्लस BC का मान है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A बगा 4 B बगा 4 माइनस के 2A स्क्वायर B स्क्वायर। 4A स्क्वायर B स्क्वायर ये है, 2A स्क्वायर B स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A बगा 4 प्लस B बगा 4। इसको ऐसे लिख लें, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी AC का वर्ग बराबर, दोनों बच्चों का वर्गमूल कर दो तो
AC बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये AC का मान आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है हमारा, आधार बट्टे कर्ण, आधार है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज आंसर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर जाएगा सही दूसरा। ठीक, फटाफट से लिख लीजिए, देख लीजिए। चलिए अब ये पहले का इंगा पार्ट देखते हैं। इंगा जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है इंगा पार्ट वो देखते हैं। ये लिखा है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, यानी ये घड़ी बना लो यहाँ फटाफट से। ये हो जाएगा 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, घड़ी ये मिनट वाली सुई बना दो, कई बार होगी पता नहीं। ठीक है, ये मिनट वाली सुई है। अब ये मिनट वाली सुई की जो लंबाई है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि आपको पता है चूंकि 1 घंटे या 60 मिनट में चक्कर बराबर 360 अंश। ठीक है, तो 1 मिनट में निकालोगे आप, 1 मिनट में चक्कर बराबर 360 अंश बट्टे 60 बराबर आ जाएगा 6 डिग्री। यानी ध्यान रखना ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना देती है, तो 6 अंश का कोण बना देती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अतः यहाँ पर देखो, यहाँ से चली होगी और यहाँ तक आ गई होगी, ये वाली लाइन यहाँ तक आई होगी। ठीक है, इसको डॉट डॉट कर लेना आप। ठीक है, यहाँ तक आई होगी तो यहाँ तक आने का एक कोण बना होगा और ये बन गया एक त्रिज्यखंड। तो अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना निकला हमारा 6 डिग्री, ये कोण जो है वो 6 डिग्री निकला है। तो 6 बट्टे 360 इंटू 22 बट्टे 60 इंटू यहाँ कितना दिया है पाई का मान, यहाँ पर आर का मान 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 का वर्ग। ठीक, तो यहां से इसको 1/6 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। ठीक, इससे ये काट लो 2 बार और इस 2 से ये काट दो 3 बार, तो ऊपर 22 गुणा 14 बचे बट्टे 3, 14 दूनी 28 की 8, 14 दूनी 28 तो 30 बट्टे 3। ठीक है, इसको भाग दो, 3 एक 3 0, 3 दूनी 6 बचेंगे यहाँ से 2, 3 से 18, 3 से 18। ठीक है, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। लेकिन आप इसमें जो अनसॉल्व्ड है उसमें दे रखा है 10.26, तो ये आंसर गलत है, आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, पॉइंट की गड़बड़ी हुई है, आंसर तो सेम ही आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए। ठीक है, जो मैंने किया है 102.6 आना चाहिए आंसर। ठीक है, आंसर में वो मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पर ये पॉइंट की गड़बड़ी हुई है, आंसर ये आएगा। लिख लो इसको बराबर से। अगला देखिए, इस पहले का जो उच्चा पार्ट है इसमें ये दे रखा है, देखो ये ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, ये अब इसमें एक फॉर्मूला ये होता है, सीधा सीधा इसको याद रखना बस। बहुलक जो इसका ऑप्शन नंबर है हमारा सही तीसरा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ये सीधा फॉर्मूला होता है, ये याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना, ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, दूसरे का आपका ये चा वाला पार्ट, चा यहाँ पर चा डाल लो, ये चा वाला पार्ट था। ठीक, अब हम देखते हैं चा के बाद क्या इसमें दे रखा है। हाँ, ये पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। ठीक, इसको मैं डाल दो, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे का पार्ट, ठीक है, ये दे रखा है कि पी एस डिवाइड बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी डिवाइड बाई टी आर। देख लो आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा ये। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो ये ट्राइंगल बना लो फटाफट से ऐसे, ये P है, ये Q है, ये R है, यहाँ पर S है, यहाँ पर T है।
ये कोण इसके बराबर दे रखा है और कह रहा है कि जो चीज दे रखी है वो देख लो, पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, ठीक है। और कह रहा है कि कोण, ठीक, ये और इसमें देखो चूंकि यहां पर आप देख सकते हो ये लाइन इसके पैरेलल है, एस टी पैरेलल है क्यू आर के, इसलिए कोण। अब देखो कोई भी लाइनें जो खींची है, ऐसी ये एक लाइन खींची है, इस पर जितने ये कोण बनाओगे आप, ये सब बराबर होंगे और इनका नाम होता है संगत कोण। कौन सा नाम होता है? संगत कोण, ठीक है। तो कोण ये हम लिख लेंगे इसमें से, कोण आपका पी एस टी बराबर कोण होगा पी क्यू आर के। ये कैसे? संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल, तथा कोण पी एस टी बराबर, ये पी एस टी बराबर दे रखा है कोण पी आर क्यू, इक्वेशन नंबर ये है एकांतर कोण, सॉरी एकांतर ने दिया है, इसने दिया है, इसके सामने लिख दो और इक्वेशन डाल दो इसको सेकंड। समीकरण 1 व 2 से पीएसटी ये भी है, पीएसटी ये भी है, तो दोनों की चीजें बराबर हो जाएंगी, यानी कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू, ठीक है। जब ये कोण बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, तो ये वाली आमने सामने जब कोण बराबर हो तो इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये प्रमेय कक्षा 9 में पढ़ी है आपने, या इसका विपरीत क्या पढ़ा है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो इनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं, आता है पी क्यू बराबर होगा पी आर क्यू। पूछा क्या क्या था? उसने कहा था कि त्रिभुज जो है पी क्यू, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर दूसरे का का। दूसरे का खावा पढ़ दीजिए, जो मैंने उतार लिया है सवाल आपका फटाफट से। इसकी वैल्यू जो याद है आपको रखते चलो, 5 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2 का वर्ग प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3 का वर्ग माइनस tan 45 का मान होता है 1 का वर्ग बट्टे, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा आपने एक फिर में पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा थीटा सेम होना चाहिए, चाहे वो 30-30 हो चाहे 40-40 हो, जो भी है। यहाँ पर दोनों थीटा की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, दोनों पे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। तो ये बचेगा आपका 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3 माइनस 1 और बट्टे ये बराबर यहाँ लगाइए 1। अब 1 का तो कोई मतलब नहीं रहा, 1 का भाग दे दो सीधा सीधा, तो ये संख्या यही बन गई आपकी, ठीक। तो ये 5/4 प्लस 4 छक 16/3 प्लस सॉरी माइनस यहाँ पर माइनस 1, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, ये 12 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 4 का 3 3 15 प्लस 4 का 3 का 12 4 और 16 छक 64 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका ये यहाँ पर माइनस 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 का भाग दोगे 12, 12 1 12, ठीक है। तो यहाँ इधर कर लेते हैं, चलो यहाँ पर ही कर देता हूँ। 15 ये है प्लस के माइनस के 12, तो इसमें से ये घटा लो संख्या, हल्की बढ़ेगी, 3 बचेंगे, 3 64 में जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 67/12, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसको लिख लो, कर लो फटाफट से। देखिए ये जो गा पार्ट है इसका, दूसरे का गा पार्ट है, वो दिया गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यू है, सेमी क्यू के किनारे आपस में मिले हुए हैं, इससे प्राप्त घनाभ का प्रतिक्षेत्रफल। मैंने दो घन, देखो एक ये घन बना लिया, एक इसके ऊपर है, दोनों को मिला दिया है, इनकी भुजाएं 4-4 कैसे निकली? देखो घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है 64 सेमी क्यू, ठीक है। तो घन की भुजा क्या आएगी? घन का आयतन, यहां से घन का आयतन ऐसे लिखो इसको, ए क्यू बराबर 64, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 64 का क्यू करोगे ना, घन को करोगे घना क्या कहते हैं घनमूल, तो 4 सेंटीमीटर आएगा, यानी ए बराबर 4, भुजा आ गई 4।
तो ये 4 है, 1 × 4 तो ये मिलकर पूरा 8 बन गया। इनकी जो हाइट है वो बदली है, यानी अतः नए बने घनाभ की भुजाएं जो होंगी वो L बराबर कितनी होगी, देखो लंबाई तो 4 ही है, B बराबर भी 4 है, लेकिन हाइट बराबर 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर में मान रखा है। अब कह रहा है जो घनाभ बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL 2L कितना है 4 × B कितना है 4 + B कितना 4, B है हमारा 4 × H है 8 + H है 8 × L है 4, तो ये 2 16 और 8 × 32 + 8 × 32, तो ये 2 16 + 64, ठीक, यहाँ देख लो 2 गुणा जो हो जाएगा 6 × 4 = 10 की 0 और 6 7 और 1 8, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 160। ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर मेरा बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसमें दे रखा है, इसने 1 नंबर में सवाल आता है, वैसे ये 4 नंबर में कम से कम बड़ा सवाल है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लीजिए, सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। देखो ये सवाल हमने जो घा है इसका ये स्ट्रक्चर बना लिया है। आपको ध्यान रखना है बहुलक वर्ग का मतलब है जिसमें बहुत बार संख्या आई हो, देखो 14 ज्यादा आया सबसे अधिक, तो ये बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 120 से 140। अब इसमें देखो निम्न सीमा बराबर हो जाएगी ये वाली L जिसको कहते हैं 120, और उच्च सीमा L1 वगैरह मान ली जाती है, इसको कहते हैं 140। तो निम्न सीमा ये गई, उच्च सीमा ये गई, और बहुलक वर्ग पूछा जाए तो ये गया। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, तो 14 है, बार बार आ रहा है, और बहुलक पूछा जाए केवल बहुलक कौन सा है, तो भी 14 है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, देखते ही हल हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखिए ये जो तीसरे का पार्ट दे रखा है वो √2 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करवाई है, तो अपरमेय संख्या वाले सवाल आ चुके हैं, उसमें मैंने कराए, वहां से कर लेना, बस संख्या चेंज हो रही है इसकी, कभी √3 आ रहा है, कभी √3+1 आ रहा है, कभी √2 आ रहा है। अगर दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो डालूंगा, अन्यथा ये सवाल एक बार करा चुका हूं तो इसको बार बार नहीं कराऊंगा, ठीक है, टाइम बचाइए, ठीक। यहाँ ये देखिए तीसरे के खा पार्ट है वो लिखा है ये, और ये कह रहा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। चलते हैं विलोपन विधि के लिए। ये यहां से पहले इसको समीकरण बनाओ, यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप फटाफट, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, सवाल x/2/3+1, ठीक है, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 4y, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस के 6, ठीक, और ये बराबर के 0, ठीक है, 6 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3x + 4y + 6 = 0, या 3x + 4y = -6, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये ले लो आप यहां से x - y/3 = 3, इधर पहुंचाओ इसको, 3x - y/3 = 3, तो ये 3x - y = 9, समीकरण नंबर 2। विलोपन से पूछा है इसने, किससे पूछा है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई सी 2 संख्या बराबर कर लो, तो बराबर करने की जरूरत नहीं, देखो 3x यहाँ पर भी है, 3x यहाँ पर भी है, तो ठीक है, तो इनको लिख लो सीधे सीधे, देखो 3x यहाँ पर, पहले तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिख लीजिए, समीकरण 1 व 2 से, तो मैं पहला समीकरण लिख लूं 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9। यहाँ देखो ये दोनों प्लस की हैं, यानी चिन्ह बदलना पड़े तो क्या लिखते हैं हम, घटाने पर, और चिन्ह ना बदले उससे ही काम चल जाए तो लिखते हैं जोड़ने पर। अब इसको घटाओ तो जी तो 0 हो गया, तो खत्म। ये कितना बचा, देखो ये प्लस की y और ये आपकी 4, ये हो गया 5y, ठीक है, ये हो गया
15, तो y बराबर माइनस के 15/5, या कह सकते हो y बराबर माइनस के 3। ठीक है, ये आ गया आपका y का मान। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, 1 में, जहां चाहते हो वहां रख दो। हमेशा ध्यान रख के वैल्यू पुट जो करते हैं वो ऐसे इक्वेशन में किया करो जो इक्वेशन थोड़ी छोटी या सरल हो, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। तो मैं रखता हूं समीकरण नंबर 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो रख दो। देखो 3x माइनस, और y की जगह माइनस के 3 रख दो, और बराबर है 9। तो ये 3x, ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर के 9, तो 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, ये आ जाएगा x बराबर 2। ठीक है, दैट इज आंसर। ठीक है, ये विलोपन विधि सबको आती है, बच्चे तो कर ही लेते हैं। विलोपन विधि को तो इजीली कर लेते हो आप लोग, आराम से कर भी सकते थे, फिर भी मैंने बता दिया करना कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तीसरे का गा पार्ट देखिएगा आप, गा, तीसरे का गा पार्ट। ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपका गा पार्ट में वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स अक्ष बिंदुओं, एक्स अक्ष का मतलब हो गया ये लाइन। ठीक है, कह रहा है बिंदुओं ए, यहाँ पर ए है और इसके बिंदु दे रखे हैं -4, -3, और बी बिंदुओं, ये बी दे रखा है आपका 5,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। अनुपात निकालना, तो कोई यहाँ पर मान लो बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, बिंदु P मान लेते हैं। अब x अक्ष पर है तो बिंदु P के बिंदु क्या हो, एक सवाल में करा चुका हूं, इसका x, 0, क्योंकि y बराबर 0, y तो चले ही नहीं हम। ठीक है, तो इसको मान लो m1 और इसको मान लो m2। अनुपात जो है इसका, ये m1 वाला पार्ट हो गया, ये m2 वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको विभाजन का सूत्र पता होना चाहिए। पहले तो यहाँ पर P के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे x, 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाइए आप। विभाजन सूत्र क्या है, P के लिए विभाजन सूत्र लगा दीजिए आप। तो ये x, 0 बराबर ब्रैकेट में m1 x2 प्लस x2 m1 बट्टे m1 प्लस m2, m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये x1 y1, ये x2/2। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट कर दो, x, 0 इधर साथ साथ चलने दो। m1 का मान पता ही नहीं है हमको, x2 का मान है 5 प्लस m1 x2 और m2 x1, ये m2 x1। ठीक है, m1/2 m2 y1। ठीक, x1 का मान कितना है, -4, m2 पता नहीं, बट्टे m1 प्लस m2, m1 गुणा y2 कितना है 2, प्लस m2 का मान है हमारा पता नहीं, y1 का मान है -3, बट्टे ठीक है, ये हो गया 5m1 -4m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये कर दो आप 2m1 प्लस माइनस हो जाएगा -3m2 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये x, 0 चल रहा है। अगर x के बराबर करो तो x की वैल्यू हमको पता नहीं, इसलिए 0, यानी ये वाला, ये x का पद होता है, इसके बराबर होगा, ये पद इसके बराबर होगा। ठीक है, ऐसा सवाल पीछे आया था। अगर वो पूछता, चलो पहले करते हैं इसको, ये कर दो यहाँ पर तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर यहाँ पर ये 0 बराबर 2m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब इधर देख लीजिए बराबर से, ये आपका, इसको 1 मानो, कैंची का कर दो गुणा, तो ये तो 0 हो गया आपका, यानी क्या बचेगा यहाँ से, 0 बराबर 2m1 -3m2।
3m2 इधर लाओ या ये कर लो, ये हो जाएगा 3m2 बराबर 2m1, यानी 3/2 बराबर m1 बट्टे m2। ठीक है, तो ये m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 3:2। दैट इज आंसर। ठीक है, अगर अब देखो सवाल में अगर ये कहता कि m1 m2 का अनुपात बताओ और बिंदु P के निर्देशांक भी बताओ, तो बिंदु P के निर्देशांक में क्या हमें निकालना पड़ता है, x का मान निकालना पड़ता। तो x का मान कैसे निकालते, ये एक वीडियो में करा चुका हूं क्वेश्चन। यहाँ पर m1 m2 का मान रख देते, इसके बराबर तुलना कर देते, x की वैल्यू निकल आती। समझ में आ रही बात, इस प्रकार से कर लेंगे। इसने पूछा है इतना, उतना मैंने आपको करा दिया। ठीक, यहां से लिख लो जी बराबर इसको। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का घ है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है, कह रहा है 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं। ठीक है, उनके आधारों की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, यानी 2 शंकु बनाए हैं। क्या बनाए हैं, 2 शंकु बनाए हैं। ठीक है, जिनकी हाइट जो है वो तो सेम है। वो क्या है, हाइट जो है वो आपकी सेम है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो सेम दे रखी है। ठीक है, ये भी h मान लो और ये भी h, लेकिन इनकी जो रेडियस है त्रिज्या वो R1 और R2। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी, इसकी यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, उन्हें गलाकर यानी इनको पिघलाया गया है। ठीक, समान ऊंचाई के एक बेलन के। ठीक है, देखिए ये दोनों आपके बना ली हमने। इनको कह रहा उन्हें गलाकर एक समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्याएं ये हैं। तो उन्हें गलाकर एक बेलन बनाना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, और बेलन की ऊंचाई भी, इसने बेलन की ऊंचाई भी समान वही बताई है, h। ठीक है, तो यहां पर बेलन का आयतन बराबर दोनों शंकुओं का आयतन। ठीक है, दोनों शंकुओं का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई, इसको R1 R2 है तो इसको R² मान लो, पाई R², और हाइट तो सेम ही है। इसमें पहले का शंकु आयतन होता है 1/3 पाई R² h, तो 1/3 पाई R1² h प्लस 1/3 पाई R2² h पाई। और यहाँ पर और क्या कह रहा है, इसमें क्या निकालना है, हाँ ठीक है, पाई और h और R² ऐसे लिख लेता हूं बराबर, यहां से पाई और h कॉमन ले लो। ठीक है, तो इसमें बचेगा आपका 1/3 और बाहर निकाल लो, 1/3 यहाँ बचेगा R1² प्लस R2²। पाई से पाई कैंसिल, R से H से H कैंसिल कर दो, और R² बराबर ठीक है, या R² बराबर ये आपका आंसर हो गया। ये आपका त्रिज्या। ठीक है, बेलन की जो त्रिज्या है वो हमारी निकली R बराबर अंडरवुड में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बट्टे 3, और ये पूरी अंडरवुड में। ठीक है, ये आपका ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट तीसरे का घ। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस मेरे साथ। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।